तो अगर मैं कुछ भी टॉप लगाऊंगी या स्लीवलेस लगाऊंगी तो उन्होंने मेरे पर चीखना है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरी बेटी और बहू है। जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ कभी दोस्त नहीं बनाते। मुझे लगता है कि लड़की को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि वो अपने मियाँ की बीवी है। वो अपने मियाँ के लिए अरीबा हबीब नहीं है। हेलो गाइस, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो अरीबा हबीब हैं। अरीबा हबीब एक मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और she's one friendly person because I remember recently जब मेरी को मिले भी नहीं थे हम कभी, तो उन्होंने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया, एंड दैट्स अनदर थिंग आई कुड मेक इट, बट because she's so friendly and she's so nice, I thought we should have her over and talk to her. अरीबा, कैसी हैं आप? How are you doing? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी भी शादी हुई है भाई? Yes, मतलब मेरी तो थोड़ी पुरानी होगी, आपकी तो बहुत न्यू है। हाँ, मेरी न्यू है। मेरी तो अभी वो पन्नी भी नहीं उतारी है आपने अभी बिल्कुल सिल्वर पन्नी लगी है सिल्वर। अच्छा अरीबा, ये मुझे बताएं कि हाउ डिड यू गेट इनटू मॉडलिंग? ये जो काम, ये सारा काम, हाउ डिड यू गेट इनटू इट? अच्छा, मॉडलिंग वाला तो सबको ही अब मतलब रट गया होगा, कितना पुराना हो गया है कि बड़ी अल्ताफ की ने ऑब्वियसली वो एक हमारा ऑडिशन हुआ था, इसी में आई वाज देयर फॉर माय हाइट फैमिली के साथ, और बस इसी तरीके से। तो ये नहीं होता कि आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि मॉडलिंग एक बहुत ही स्केची, क्योंकि बाहर के लोग जो मॉडलिंग को नहीं जानते, इंडस्ट्री को, वो कहते हैं कि काफ़ी थोड़ा सा समझ गई, शेडी सी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि शायद वो लोग नहीं जानते इसलिए सोचते हैं। हाँ, हो सकता है इग्नोरेंस। लेकिन जो लोग जानते हैं, जैसे मैं जो हूँ, मतलब मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था, और मैं तो अपना घर ऐसे ही आई हुई थी ना फैमिली के साथ, हाई टी पे नहीं आ जाते आप वहाँ पर, और मैं अपनी शलवार कमीज में थी वाइट कलर की। अगर मेरा कोई ऑडिशन ढूंढेगा लीड का तो नजर आ जाऊंगी वाइट शलवार कमीज में, क्योंकि जुम्मे का दिन था, आई वाज देयर विद माय फैमिली। लाइक होता ना जुम्मे वाले दिन सफेद पहन लिया जुम्मा। उससे पहले आपने क्या सोचा था कि मैं क्या? उससे पहले तो मैं डिजाइनर, मुझे तो डिजाइनर बनना था। मैं बन तो गई डिजाइनर, लेकिन मेरा सारा जो मेजर वाला मुझे पता है दिमाग में कि क्या होना है, वो इधर आ गई हूँ मैं, कि एक्टिंग में एंड देन मॉडलिंग में इधर हो गई। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन था वो तो यही था कि मुझे डिजाइनर बनना है। व्हाट डिड यू स्टडी? मैंने अपना डिजाइनिंग पढ़ा है एशियन स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन से। ठीक है, यही है हमारे पास है कराची में। वो भी है ना टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में ना मुझे फैशन पढ़ना था, तो वो टेक्सटाइल में फैशन नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास डिप्लोमा है, बट ये आपको डिग्री देते हैं इसलिए। ठीक है, तो आपने, ठीक है, आपने फैशन डिजाइनिंग था, आप भी केम इनटू मॉडलिंग। मॉडलिंग में इज इट ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर डम? मुझे लगता है समटाइम्स दे आर नॉट डम, लेकिन वो थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कि वो कभी कभार बन भी जाते हैं। राइट। भाई मैं तो कभी नहीं मैंने एक्ट किया कि कोई ऐसी वाली डप्पू नहीं, भाई जो है वो है। हमें पता है कि हमें क्या पहनना है। People say, people who are beautiful, they don't have like brains, like the ये तो एक डिफरेंट चीज लोगों का दिमाग है, वो कहते हैं। बट लोगों के दिमाग में ये भी है अली कि मॉडल्स जो है वो कहाँ से खूबसूरत होती हैं, एक्ट्रेस प्यारी होती हैं। मॉडल्स कहाँ प्यारा बोलते हैं वो लोग, तो कहते हैं ये तो पतली पतली सी हैं, हड्डियाँ दिख रही है, इनको तो हैंगर पे कपड़े, ये सब हमारे लिए कहा जाता था। जब हम पाकिस्तान ये we don't like skinny women that much. Men prefer some. मैन का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है औरतें भी, भाई हमारे यहाँ हमारी माएँ नहीं, बेटा क्या खाओगी, पूरा दिन उसको ये साल बेटा क्या खाओगी, दूसरा सवाल नहीं है माँ का, पहले साल बेटा क्या खाओगी। पर वही माँ फिर वो जब पेट पड़ जाए फिर कहती है देखो बेटा, देखो ये नहीं करो। मेरी अम्मा ऐसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। कभी जो नहीं करो, खुश रहो बस। सो मॉडलिंग यू डिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? मॉडलिंग मैंने करी 4 से 5 साल। ठीक है। उसके बाद फिर उसी में जब मेरा लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे ये कौन सा साल था? ये था आई थिंक 2016 और 17, क्योंकि 18 में मैंने ड्रामा साइन कर लिया था। तो खैर वो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ईयर था जिसमें मैंने ड्रामा साइन किया था। आई थिंक 19 था या 18 था। उसमें आयजा का कम बैक था, क्योंकि आयजा का ब्रेक था, उनका बेबी बॉर्न हुआ था, तो उन्होंने बहुत लंबा एक ब्रेक लिया था इंडस्ट्री से, तो वो वापस आई थी और उनका तो उनके साथ मैं थी और मेरा पहला डेब्यू था। हाँ,
तो मॉडलिंग वाला तो बहुत ही, मैं ये नहीं कह रही मॉडलिंग बहुत आसान है। कोई प्रिपरेशन की थी? अच्छा हाँ, मैंने की थी, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे चुकी थी ड्रामों के लिए, और उनको मैं नहीं समझ आ रही थी। और मुझे फिर उसके जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि बताते हैं, तो देन आपको चिढ़ होती है, अब तो मैंने करना है। क्या बताते हैं कि नहीं मतलब वही वाला, अब आप समझ जाते हैं, हमें पता है डायरेक्टली कि क्या जवाब है। तो लोगों को कभी कभार ऐसा लगता है कि वो अच्छा ये तो मॉडल थी। तो हाँ, ये बात सच है कि लोगों ने हमारा फेस देखा हुआ होता है पहले से, तो उन्हें समाव हमारे पास एक ये बेनिफिट आ जाता है कि उन्हें पता होता है रीबा, हाँ कि नोन है, रीबा एक मॉडल है, डिजाइनर्स करती है, मैगजीन में देखा अच्छा ये लड़की एक्टिंग में आ रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होता, तो वो हमें प्रेफर करते अच्छा बुला लो, ऑडिशन कर लो। लेकिन जिनका जो पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली मसले होते होंगे फॉर श्योर। बट हाँ खैर 2-3 दफ़ा किया, उसके बाद फिर ARY से हुआ, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा डेब्यू ड्रामा है। और ड्रामा में आपका आर्क मैंने देखा बड़ा था कि काफ़ी तेज़, काफ़ी प्रोग्रेस। मुझे लगा कि जब मैं मॉडल थी, तो मैं बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में अपने आप को बताती हूँ कि मैं कैसे फेमस हुई। जब मैं मॉडल थी मेरे 75,000 फॉलोअर्स थे, और जब मैं एक्ट्रेस बनी तो मेरे 2.7 मिलियन हो गए। ओह वाह, ये मेरा ग्राफ है। और मैंने जबकि कोई 4-5 ड्रामे किए हैं, जिसमें से जो बहुत लोगों को पसंद आए वो 3 हैं, जो लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छे हैं। But that's a good percentage है ना, 5 में से 3 बहुत अच्छे गए, तो that's a good। उसमें ये था कि रोने धो, मुझे लगता है कि जो लोगों को पसंद आता है वो वही पसंद आता है। बेचारी सच्ची सावित्री, जैसे यहाँ चमाट मारा वो रो रही है। और मैंने जब ये किया तो मैं लोगों को बहुत पसंद आई। अली मेरा पहला डेब्यू नेगेटिव। ओके। वो जो मेरी अम्मा सब ने बोला मत करो नेगेटिव है। लोग नेगेटिव मतलब क्या? आपको तो मैं नेगेटिव बनी थी? नहीं, दूसरी बीवी नहीं थी, मैं नेगेटिव थी। छोटी बहन थी, ठीक है। इमरान अब्बास के साथ जो है मेरा मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैंने अपनी बहन का कोट पहना होता है, डॉक्टर वाला, उस पर लिखा होता है राबेल। उसको लगता है कि मैं राबेल हूँ। जब वो घर पे रिश्ता भेजता है तो राबेल कोई और होती है, बड़ी बहन। और बड़ी बहन का रिश्ता हो जाता है। देन आप जेलस होती हैं। मैं जेलस तब होना शुरू होती है जब वो कहते हैं कि हाँ मैं इससे शादी कराओ, तब वो मेरा वो नागन बाहर आने लगते हैं कमर का। अब मैं इसको बताऊंगी। और वो सब किया है उस ड्रामे में, बहुत चीप बनी हूँ मैं। तो ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर एक और लोगों को पसंद आया, लोगों को पसंद नहीं आया वो वाला। पसंद आया कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करने का अच्छा कि नई लड़की आई है, क्योंकि ऑब्वियसली उस ड्रामे में मैं आयजा के साथ गलत कर रही हूँ। और आयजा इस पूरे पाकिस्तान की बहू बेटी है, जो उसको लोग बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह से। अब मैं आयजा के साथ गलत करी, एवरी डे मुझे कमेंट आते थे शर्म नहीं, शर्म तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मतलब मैं तो ऐसी बातें आती थी कि मुझे गुस्सा आता था। मैं सोचती थी यार मैंने क्यों ड्रामा साइन कर लिया, मेरा पहला था, मैं इस चीज़ से नहीं गुजरी थी, इस तरह की चीज़ों से ना, जलालत जलालत है, इससे नहीं गुजरी थी। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं रात रात भर अपने कॉमेंट्स पढ़ती थी क्या लोग पहला नया था ना। खैर पे उसके बाद कर लिया, फिर लोगों ने बोला चलो पॉजिटिव लेते हैं, इसकी शक्ल ऐसी है रोने वाली, थोड़ा लेते हैं गोल सी। अच्छा ये भी एक होता है कि थोड़ी गोल शक्ल है, भरी भरी, चलो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। क्यूट फैक्ट, हाँ वो ना उसमें ले लेते, गोरी ये भी एक होता है। खैर उसमें ले लिया। फिर उसके बाद रोने धोने से लोगों का एकदम से माइंड मेरा लोगों का चेंज हुआ, डाइवर्ट होके इसमें आ गया कि प्यारी बहू। एंड देन फिर प्यारी बहू पे प्यार हुआ, वरना 75,000 ही थे फॉलोअर्स। अच्छा, तो मॉडलिंग में जैसे वो होता है ना कि ओह लुक एट अरीबा हबीब सिजलिंग पिक्चर्स, उससे बिकॉज वो तो मॉडलिंग में भी हेट आता है। लेकिन अली आप जब वो सिजलिंग पिक्चर्स खोते हो उसमें कोई सिजल ही नहीं है यार। कुछ सिजल होना भी तो चाहिए। ये छोड़े हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे कि इनके पास ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, इनके पास। मेरी अम्मा समटाइम्स हंसती है, बोलती किधर छुपाई है रीबा बैंक में, तो पता नहीं क्या क्या पास है यूट्यूब पे। तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग तो आप भी करती हैं लोग? कभी तो कभी बार क्या होता है वो ट्रोलिंग नहीं होती है, तो आपस में 4 लोगों में बैठ के कोई बात हुई और वो बाहर हो गई, ये होता है। वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। सही है, ठीक है। और जहाँ हमारी मैं जब गलती करती हूँ ना, मैं उसको ओन करके, मुझे था कि हाँ यार ये मेरी गलती है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरी जो इंस्टाग्राम है उस पर जो 99% जो मेरी क्राउड है वो सारा वही है ना, जो घर के अंदर बैठा हुआ है, जो बहुत ही लोअर मिडिल या मिडिल, ये हमारे फैंस जो ड्रामे पे, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं कुछ भी टॉप लगाऊंगी या सीरियस लगाऊंगी तो उन्होंने मेरे ऊपर चीखना है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी बेटी और बहू है। ये बात सच है।
तो वो नहीं छोड़ते हमें। तो वैसे सो सरप्राइजिंग दैट वी विल वॉच ड्रामास जहाँ पे हम देखेंगे कि एक एक्ट्रेस है और हम तालियां बजाएंगे, हम उसके फ़ैन हो गए, पर अगर हमारी बेटी बोलेगी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो हम बोलेंगे ये तो गलत है। अरे मुझे ये बात सही है आपकी। मुझे लगता है आप थोड़ा सा चेंज होने लग गए। Okay. अब आप नोटिस करें कि एक एक्ट्रेस का जो ग्राफ है और इवन मॉडल्स का वो कितना चेंज हो रहा है। मतलब लड़कियां बहुत मॉडलिंग में आ रही हैं, अच्छे अच्छे घरों से आ रही हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़कियां एक्ट्रेस बन रही हैं। अच्छा, मुझे फ्री आदाब से मैं बात की थी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे ऑपोजिट कहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं पर क्वालिटी नहीं आ रही। पहले थोड़ी अच्छा फ्रिया, अच्छा ओके, फ्रिया का माइंडसेट वो कह रही है एज अ यू नो, वो तो एक बहुत ही मतलब यू नो लाइक मेंटोर काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर अस। तो वो उस वे में बोल रही है कि टीचर बोल रही है कि अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि स्टूडेंट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो काम सही नहीं कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो काम को बात कर रही है, मैं बात कर रही हूँ कि अच्छी लड़कियां लाइक अच्छी फैमिली से आ रही हैं, जिनको थोड़ा बहुत बात करनी आती है, बात नहीं भी करनी आती बट यू नो उनको थोड़ा पता है, कपड़े शपड़े सब उनको पता है, पहले से आ रही हैं, जो अपने घरों में नॉर्मल ड्रेसिंग करती हैं, जीन्स भी पहनती हैं, क्रॉप टॉप भी पहनती हैं, तो उनके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं। हाँ, उनके लिए ये इतना कोई टैबू नहीं हो जाएगा मॉडलिंग में आके। तो उनकी फैमिली उनको भेज रही है। और एक्टिंग में भी अब आप देखें कितने हमारे एक्टर की बच्चियां और बेटियां ये सब आ रही हैं। किस रीजन तो है। एक्टिंग के अलावा यू लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। ओह आई लव ट्रैवलिंग। हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड? ओह मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं 6 महीने पहले जब यूरोप शिफ्ट हुई हूँ ना, तो मैंने पूरा यूरोप देख लिया शायद। खैर पूरा तो नहीं देखा है, हाफ देखा है लेकिन देख लिया काफी, क्योंकि हर वीकेंड मेरा होता है कि कहीं ट्रेन पकड़ के कहीं निकल जाए। क्या करें, मतलब यूरोप इज लाइक एंटरटेनमेंट है। हर 2, 2.5, 3 घंटे पे एक मुल्क खड़ा है आपके लिए। बस तो इतना आसान है। मैं तो बड़ा घूमती हूँ और मुझे वैसे भी बहुत शौक है। सो यूरोप के अलावा वैसे ट्रैवलिंग व्हिच कंट्री डू यू रिकमेंड लोगों को इन हालात में? बहुत महंगा होगी, आपको सस्ती मस्ती करनी है, आप बैंकॉक चले जाए। बैंकॉक सस्ती मस्ती और हमने उसका नाम रखा है सस्ती मस्ती। तो आप थाईलैंड चले जाए क्योंकि दुबई बहुत महंगा है। लोगों को लगता है कि दुबई करीब है, महंगा नहीं, बट दुबई बहुत महंगा हो गया। उन्होंने शॉपिंग वाले सारे टैक्सेस हटा दिए हैं। इवन मैंने अभी देखा कि जो चीज़ें हम लोगों को यूरोप में सस्ती मिल रही हैं, मतलब रियल प्राइस में मिल रही हैं, वो टैक्सेस के बाद यहाँ पे 2400 यूरोस की है। लाइक जो 1700 यूरो की है जो वहाँ पर, वो यहाँ पे 2400 यूरोस की है। बहुत डिफरेंस है। मुझे याद भी है। So Thailand is a good place for पाकिस्तान और ये जो सारे इंडियंस हैं ये सब भी जाके खूब एंजॉय करें क्योंकि वो गुड वैल्यू फॉर मनी भी है ना। हाँ, और अगर आपको वीज़ा लगे हुए यूएस के तो आप अच्छा सा कोई टिकट ढूंढे 2-3 महीने में, कोई ऑफर आती है तो वो ले लें, वहाँ चले जाएं यूएस। पर यूएस भी फिर वो भी महंगा है तो आजकल इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली वहाँ पर होती है, आप दूर जाते हैं, आप थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो मज़ा आएगा। So we talk about like industry and working. Like I said, you come off as a very friendly person. How is it making friends in the industry? Because बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आपके दोस्त नहीं होते, इंडस्ट्री में आपके दोस्त होते हैं। मैं समझा नहीं क्या मतलब। आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके वो स्कूल वाले बचपन के जो 4 दोस्त आपके हमेशा वो 4-6 ही होते हैं। या आपके वेल विशर्स और दोस्त जो होते हैं वो इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है। आप कभी भी अपने ये मुझे मेरे अब्बा ने सिखाया था, जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ कभी दोस्त नहीं बनाते। क्योंकि जब आप बहुत दोस्ती करते हैं ना तो आप अपनी ट्रैक से हटना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी दोस्ती उतनी ही रखते हैं जितनी उन लोगों को आपसे चाहिए होती है और जितनी आपको उनसे चाहिए होती है। ठीक है। ये जो बेस्ट फ्रेंड सिस्टम है इंडस्ट्री में, आपने किसका देखा है? आप मुझे बता दें, आप किसके बेस्ट फ्रेंड हैं? बेस्ट कॉलेज, किससे स्कूल वाले दोस्त है। क्योंकि हम सब लोगों का कहीं ना कहीं एक ऐसा आता है कि हम लोगों को तैयार नहीं बात कर सकते, नहीं बता सकते। हो सकता है कहीं आगे बात ना हो जाए। वो जो एक हमारा वो जो एक है ना, एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, मेरा नहीं हुआ कभी। इस मामले में मैं समझदार कराती किसी को। अम्मा ने मुझे ट्रेनिंग अच्छी की, अब्बा ने मेरी। ऊपर से सब लोगों को मैं जानती थी पहले। ऑब्वियसली थोड़ा जान पहचान होती है, आपको पता होता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो मेरी कभी स्टैंड की, और मैं हमेशा अपना बैलेंस दोस्ती रखती हूँ सबसे। सबसे मिलूंगी, सबसे हेलो हाय पार्टी, मिलना, मैसेज करना, किसी के बुरे टाइम पे ऑलवेज मैसेज कॉल, भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया, बस ये वाली। और वो भी मेरे साथ यही करते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं ना, कि आज हॉट पॉट तो कल एस्प्रेसो तो परसों ज़ेंडर्स, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। टू मच। और वो फिर है ना वो बहुत अजीब, अजीब लगता है क्योंकि वो फेक
थोड़ा बहुत आपको लग जाता है कि यार कहीं हो जाता है कि आप कोई ना कोई बात छुपा रहे होते हो या कोई काम की चीज अलग करते हो, वो फिर दूसरा बंदा हर्ट होगा और वो फिर वो एनिमी बनेगा, वो आपका दोस्त या एनिमी बनेगा। ट्रू तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अपना बैलेंस रखें, वर्क फ्रेंड्स रखें। हाँ मेरा बैलेंस है, मैं तो बड़ा अच्छा, पाकिस्तान में बाउंड्रीज सेट करना कभी कभी लोगों को ऑफेंसिव लगता है। अगर आप किसी को बोलें कि यार नहीं यार ये स्टे इन योर लिमिट इन अ तमीज़ तरीके से, तो लोग दे डोंट टेक इट वेल। आई फील ये भी एक इशू है ना। अली मुझे इस इंडस्ट्री में 9-10 साल हो गए हैं, मॉडल और एक्ट्रेस दोनों टाइप को मिला के, और इस 10 साल में मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही लकी एंड ये उसका रीज़न है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा तो कुछ मौका देते हैं, थोड़ा सा। हाँ, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि आदमी बहुत ख़राब है, होगा भाई, मेरे भी भाई हैं 3, मेरे भी अब्बा थे, मेरा मियाँ भी है, मेरे भी देवर जेठ है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह की चीज़ कर रहे हैं सामने वाले के साथ। और समटाइम्स लड़कियां जो है ना इस मामले में बहुत, हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक वो कहता है ना, होता है आपके अंदर क्या सेंस है हमारी, हमें पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा है, तो आप खुद थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं। और मेरा तो बेस्ट है ब्रो जोन, ब्रो जोन सही नहीं है कोई। तो आप कह रही कि कुछ आर सम गर्ल्स यूजिंग दिस टू देयर एडवांटेज टू गेट अहेड? मुझे कि मतलब सेंस आया फिर भी उन्होंने बोला चलो ठीक है मुझे आगे बढ़ना है एट एनी प्राइस। अच्छा, ये वाला मैंने अभी देखा नहीं है ना, मतलब मेरे सामने तो नहीं हुआ, साफ बात है। जब तक मेरे सामने नहीं होगा मैं नहीं कह सकती कि हाँ भाई किसने किया है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये चीज़ हुई है, बट मेरे सामने का भी नहीं हुई है। मतलब जो मेरे सामने आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ कभी किसी ने कुछ इस तरह से मजाक, और वैसे भी मेरी एक वाइब शायद ऐसी है, मुझे नहीं पता, कि मेरी हर किसी से दोस्ती है, मेरी पूरी इंडस्ट्री से दोस्ती है, और मेरे ज़्यादातर ये सारे बॉयज सब दोस्त हैं मेरे, यासर, ये सारे। लेकिन मेरी आज तक कभी किसी से कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। सब लोग बहुत ही मतलब डिफरेंट ही हम लोगों का एक और है, मुझे लगता है। That's good. मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है आपको खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए यार अली, कि कोई आपसे ऐसी टेढ़ी बात ना करे। मतलब 100 बार सोचे कि मैं क्यों आपसे ऐसी बात करूंगा। ये थोड़ी कर भी ले तो उसको फिर ऐसा जवाब नहीं के वही ना, आप इतने वेले नहीं है कि आपको कोई भी आगे कुछ बोल के चला गया और कह के चला गया, आप चुप हो डर गए। नहीं, क्यों डर गए भाई, किसी खाते थोड़ी है, बिल थोड़ी पे कर रहे हैं हमारे। हाँ, आप उसको जवाब दें, जवाब नहीं देना तो ऐसा इग्नोर करेंगे, उसको फील हो जाए कि इसने मुझे वो इग्नोर किया, बस। अगर जवाब नहीं देना। मेक सेंस। आफ्टर शादी, लाइफ इन शोबिज, हाउ डज दैट चेंज? शादी के बाद मैंने अपना एक ड्रामा ख़त्म किया, और उस वक्त मेरा मियाँ जर्मनी चले गए, तो 6 महीने मैं यहाँ पर अकेले थी, वो जर्मनी में थे, और उसमें मैं अपना यहाँ पर ड्रामा पैकअप कर रही थी, अंगना, जब फिर से चल रहा है टीवी पे बात में। और मेरा टाइम पूरा शूट में गुजरता था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से जो इन लॉस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं चीज़ों को लेके, कि हाँ ठीक है वो काम कर रही है, सुबह जाती है, रात में आती है 9-10 बजे। वो वाला सिस्टम नहीं है कि 9 बजे हमारे दरवाजे बंद हो जाते, नहीं। वो कहते तुम खुद ही आके बात करो, खुद ही खोल के ना, हमें मसले नहीं है, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम सही है। तो but is everyone as lucky as you? Do you have friends around? नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स अराउंड जो मेरे वाले हैं वो तो सब बहुत माशाल्लाह से, जैसे अब आई नो सरवत, मैं सरवत को जिस जगह देख रही हूँ, आई थिंक शी इज़ डूइंग रियली गुड माशाल्लाह से, मतलब वो तो बेस्ट है। उसके बाद मेरे अराउंड आयजा है, अब मेरे अराउंड और कौन है जो मैरिड है और काम कर रही है बहुत ज़्यादा। So it's not a problem. हाँ, काम कर सब कर रहे हैं। पुरानी बात होगी। इवन आयजा और सरवत की तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि वो लोग मेरे थोड़े ज़्यादा क्लोज हैं, उनके तो बच्चे भी हैं, मेरे तो बच्चे नहीं है अभी, उनके तो बेबीज भी हैं, वो लोग उसको भी मैनेज कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। I think it like you said कि एक अगर environment ऐसा हो जो सपोर्टिव हो पूरे घर का, तो फिर वो इजी हो जाता है। मुझे लगता है कि लड़की को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि वो अपने मियाँ की बीवी है, वो अपने मियाँ के लिए अरीबा हबीब नहीं है। ये जो लड़कियां सोचती हैं ना कि ये, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि तुम अपने मियाँ, जैसे जो डियाना है, जो थी सॉरी, वो अपने मियाँ के लिए डियाना थी, मतलब वो प्रिंसेस डियाना नहीं थी। जब प्रिंसेस डियाना ये सोच लेगी ना कि मैं भी प्रिंसेस हूँ अपने मियाँ के लिए भी, तो मैं भी खेल को इधर मैं भी प्रिंसेस हूँ। तो ये बीवियों में जो काम करती है ना, ये नहीं होना चाहिए, और जिन जिन बीवियों में ये नहीं है ना, उन सब की लाइफ माशाल्लाह बहुत कामयाब है। I think in any relationship ego नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब मैं कहते हैं ना कि मैं
मुझसे कैसे इसने ऐसे भाई बात की आज sometimes कुछ मुझसे। ऐसी सिचुएशंस होती है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई वुमेन कार्ड प्ले कर रही हूँ या मैं आदमी को बढ़ा रही हूँ या औरत, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े इक्वल हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है क्योंकि हम सब अभी के पढ़े हुए हैं। मेरा ये होता है कि जब आपको लगता है कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है, चाहे बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, जो भी, अगर वो उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा सा गुस्से में कुछ है, तो थोड़ा काम डाउन हो जाए, 2 मिनट खामोश होने में आपकी कोई जान नहीं निकल जाएगी, इज्जत नहीं चली जाएगी, मियाँ है सामने वाला, बिल्कुल कोई आपका इंडस्ट्री का बंदा नहीं है कि इज्जत चली जाएगी, हमारा तो ठग जवाब देना है, नहीं, आप चुप कर जाए, जो उसको बाद क्योंकि कल आप दे रहे होंगी और वो चुप हो जाए। क्योंकि आदमी की जो ये चीज़ होती है ना कि जब वो खामोश होकर सुनता है तो वो पूरी लाइफ याद रखता है। वो हम औरतों के साथ नहीं होता, हम लोग अभी बोलती हैं, दिल हल्का करती है, बड़बड़ किया, चुप हो गई और भूल गई, वो पूरी लाइफ याद रखेगा, यार ये मेरी गलत पे भी खड़ी थी, चुप हो गई थी। That's a very true ये thing. सच I चीज़ agree है, हाँ। 110%. आप आदमियों को Yeah, because I internalize a lot. हाँ, मुझे कोई चीज़ भी बोल देता है ना, मैं उसको भूलता नहीं हूँ, वो याद रहती है। आपको होता होगा कि यार ये इसने मुझे इस टाइम पे बोली थी तो याद रखे, शायद उस टाइम पे नहीं बोली होती तो आप भूल जाते, ये अगर होता है। ऐसी कोई कैजुअली बोली होती तो और अगर उस टाइम पे वो नहीं भी बोलेगा तो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा, यार देखो इसने उस वक्त ये नहीं, जबकि मैं गलत था, बट उसको पता था, वो नहीं बोली, true तो ये होता that's है। true. That's couple What is next for you besides moving? अभी 2 स्क्रिप्ट्स हैं जिस पे ठीक है। काम हो रहा है, पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह देखिए फाइनल करती हूँ तो मार्च अप्रैल में शूट शुरू हो जाएगी एक की तो, और कमर्शियल शूट्स वगैरह, बस इसलिए आई हूँ यहाँ पे, शूट्स हैं मेरे। So you're even if you do move, you will keep coming working. अच्छा, मेरा जो प्लान है, हम लोगों ने जो डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग जैसे ही हम लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है तो इस साल के आखिर में मे बी मैं शिफ्ट हो जाऊंगी पाकिस्तान वापस, एंड देन फिर वही होगा आना जाना, कि जब आपको, क्योंकि जाना तो पड़ता है आपको 6 मंथ में एक बार, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट है, तो वही गए, चक्कर लगाया, यूरोप घूमे, वापस आ गए, ये होगा। So गर्मी में जैसे चले गए और ये गर्मी में चले गए। अच्छा, हम रमजानों में नहीं जाएंगे, मेजॉरिटी लोग रमजानों में चले जाते हैं ना, रमजान मार करेंगे। मैं पढ़ा था कोई 5-6 लाख लोग पिछले साल में पाकिस्तान छोड़ के गए हालात की वजह से। हालात की वजह से। What do you think now that you're becoming a dual national Pakistani? What do you think is the future of this country? Politically, what do you think is going wrong? What needs to be fixed? And if people have the option, should they also leave? मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मतलब एक आपको आसरा था ना पहले हमें आईके का, अब वो मुझे लग रहा है वो हमसे दूर होता जा रहा है बहुत, पता नहीं कि लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, बट मुझे बहुत नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है उनकी अभी जो बातें वो नहीं, आईके तो राइट है अपनी जगह पर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों से दूर होता जा रहा है, वो जो एक हमारा फिर भी कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे ना, चलो सबको ट्राई कर लिया, इसको भी कर लिया, तो वो दूर हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वो चीज़ें दूसरी आती जा रही हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स को गलत नहीं बोलना चाहती, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मुल्क के लिए जो है, हम कहाँ खड़े होते हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं, हम सिर्फ इंटरनेट पे बोलते हैं, बड़बड़ करते हैं, फिर सामान पैक करते हैं, बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। अपने भाइयों को हम कहते हैं बाहर जॉब करो, और उसके बाद हम अपने मुल्क के लिए सिवाय ड्रामे कर रहे हैं हम लोग अपनी इंडस्ट्री के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? हमारे लोग डर के हमारे पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते आज तक। कौन आर्टिस्ट करते हैं? बहुत कम है, 4-5 बार, वो भी जब करते हैं उसके बाद वो बोलते छोड़ो इस बार बात नहीं करनी। इतना हमारे अंदर खौफ है क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं कि हमारी, आपको पता है अभी एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल का क्या सीन है? नहीं। उनका बस नहीं चल रहा, प्लेन में लेने आ जाए। क्या मतलब? भाई इतना प्रोटोकॉल दोबारा से सीन ऑन हुआ है। अच्छा। बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ। अभी मैंने 2 ट्रैवल किए हैं बैक टू बैक, आना जाना और फिर आना। सही। तो मैंने देखा है कि क्या हो रहा है, इतना प्रोटोकॉल, प्लेन से बाहर लोग खड़े हुए, इनकी फैमिली उनकी फैमिली, अरे यार क्या हो गया है, इतना क्रेजी। फिर आ गया वो सिस्टम, सब कुछ लाइन में हम खड़े हुए, बराबर से आते हैं और आके लेके चले जाते हैं बंदे को। 4 लोग गुजरते हुए जा रहे हैं बगैर तो की तरह हंस रहे हैं, अपने आप को कुछ समझते हुए, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें सेम प्लेन पे जाना है हमारे साथ, क्या फर्क पड़ता है? बस खुश हो रहे ना, उनको 5,000 रुपये दे दिए बंदे को टिप, और वो ले गया उनको साइड से। यही होता है, ये रियलिटी है, हम क्यों छुपाए? तो हम कौन बोलेगा पॉलिटिक्स पे, क्या होगा मुल्क? मुझे तो नहीं पता। डॉलर और जाता जा रहा है आगे, हम खुश हो रहे हैं कहीं ना कहीं डॉलर आगे जा रहा है, लेकिन नुकसान हमारे मुल्क का, हमारी फैमिलीज तो यहाँ पर है ना। हम 2 शिफ्ट हो गए ना, बाकी पूरी फैमिलीज तो यही है पाकिस्तान में। तो उनके मसले सुनो, वो लोग कहते हैं कि जी पहले राशन अगर 1 लाख आता था महीने का फॉर एग्जाम्पल,
तो आप डबल कर लो। हम हाफ भी नहीं कह सकते, डबल कह रहे हैं। तो फिर सही है ये 5-6 लाख लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, बिकॉज मुझे लगता है इंडस्ट्री वालों को नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो तो अवार्ड वो तो बाहर कर रहे हैं, वो तो उनका तो मेरे जो हस्बैंड है उनको तो लव है अपने मुल्क से ना, पाकिस्तान से। मुझे भी अपने मुल्क से बहुत वो क्या करते हैं वैसे? उन्होंने पाकिस्तान में उनका जो बिजनेस है, वैसे तो वो जर्मनी में इंजीनियर है, लेकिन जो उनका यहाँ पे बिजनेस है वो उसी की वजह से यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। सही। उनका बस नहीं चलता कि वो कहते हैं कि जब ये होगा ना सारा कुछ रीबा, ये इलेक्शंस वगैरह, तो मेरा बस चलता है कि मैं लोगों को बोलूँ मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, और आके यहाँ पे इलेक्शन में लोगों को बोलूँ वोट दो, जिनके पास पाकिस्तानी वो है सिटीजनशिप, इतना वो पाकिस्तानी है। बट उस चीज़ का क्या रिटर्न है? भी हमें रिटर्न ये है कि आपके मुल्क की बात ही कुछ और है। आप जितना भी जर्मनी, कनाडा, लंदन रह लें, इन दी एंड कहीं ना कहीं वो आपको साइट लोग दे ही देते हैं। साइट पर हो जाए ब्राउन स्किन, कबाब होते हैं हमें। कबाब? रियली? क्योंकि हम कबाब है ना। That's so true। मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, मुझे तो वो लोग हमें कबाब, हमें तो समटाइम्स वो मुझे तो स्किन कलर से उनको लगता है कि ये जो है इजिप्शियन या वो है, मिडिल ईस्ट है। हाँ, लगती तो मैं मुसलमान हूँ, उनको लगता है कि ये उधर उधर। लेकिन जो बेचारे डार्क कलर वाले, ब्राउन स्किन वाले, मतलब और भी मेरे अपने मियाँ भी, तो ऐसों को तो वो लोग इनडायरेक्टली उनका ये जोक है कि कबाब खाएगा, क्योंकि हम खाते हुए कबाब है, सालन। जो भी है, वो भी बहुत डोनर। अच्छा, वो न्यारी नहीं बोला वही न्यारी, क्योंकि यही है। क्योंकि नहीं, कबाब इसलिए बोलते क्योंकि वहाँ पे हमारे बड़े वो डोनर कबाब मिलता है वो ना, चलते हैं। सॉरी, हाँ, तो डोनर कबाब पे उन्होंने हमारा नाम रखा है कबाब। अरे कबाब। चले भाई, कबाब लोग इमिग्रेशन लाइफ सारे कबाब आ जाए। कबाब लोग कोशिश करें कि अपने मुल्क को बेहतर बनाएं। बहुत फर्क करते हैं भाई, नजर आता है उनका फर्क हमारे साथ। बिकॉज ऑब्वियसली आप एक आप एक दूसरे मुल्क में होंगे, चाहे जितना भी बड़ा मुल्क है, आप उसमें एक सेकंड ग्रेड सिटीजन होंगे, क्योंकि आप इमिग्रेंट हैं और अपना मुल्क है। सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस बेटर। आई डोंट नो हाउ, बट दुआ करते हैं, दुआ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आई टॉक टू यू सून इंशाल्लाह।